हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक टूल। ठीक है, आप एकदम तैयार है, पेन पेंसिल जो भी है आपके पास, नोटबुक लेके तैयार है। बढ़िया तरीके से एकदम सीखेंगे टॉपिक को। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है और ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं जाने वाला है। इंटीग्रेशन एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटा नहीं है, लेकिन आज के सेशन के लिए हमें जितना बेसिक नीड है 11वीं के फिजिक्स के लिए वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन एक बेसिक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, इसके पहले मैंने डिफरेंशिएशन डाल रखा था। डिफरेंशिएशन का भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। ठीक है, वो भी ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, आधे घंटे के अंदर हो गया था। उसमें कितने 6-7 फॉर्मूला थे, इसमें भी 5-6 फॉर्मूला होंगे, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम मेहनत लगेगी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। ये मैथमेटिकल टूल है। क्या है, मैथमेटिकल टूल है जो कि हमें हेल्प करता है, विच हेल्प अस टू ऐड इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, जो भी पार्ट्स है, इनफाइनाइट पार्ट्स ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, बेसिक मैथमेटिकल टूल है जो कि हमें हेल्प करता है इनफाइनाइट चीजों को ऐड करने के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं समझा कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूंगा मेरे पास 3 डिब्बे हैं, 3 डिब्बे हैं। ठीक है, इसके अंदर है 1 किलो चीनी, 1 kg शुगर है, इसके अंदर 2 kg है, इसके अंदर कितना है 2 kg है, इसके अंदर 500 ग्राम है। ठीक है, 500 ग्राम है। ठीक है, चलो इसको भी केजी में ले लेता हूं। इसके अंदर भी 1 kg है। आप बताइए कितना होगा, कितना होगा टोटल शुगर कितना है मेरे पास, ऐड कीजिए। क्या क्या कीजिए, अच्छा आप अपना दिमाग लगाइए, क्या कीजिएगा। टोटल कितना आंसर है 4 kg। कैसे निकाला, ये सब मिला के कितना है 4 kg है। कैसे निकाला, निकाला कैसे 4 kg, यूनिटरी मेथड, बराबर। ऐड किया ना, ऐड किया। वैसे ही ये तो इजी था ऐड करने के लिए, इन फाइनाइट चीजें से हमारे इधर क्या है, फाइनाइट है, कुछ ही हद तक लिमिट है एक, हमें हमारे पास ऐड करने के क्या है, लिमिट है एक ऐड करने के लिए। लेकिन इंटीग्रेशन का यूज कब होगा, ये हमारे पास इनफाइनाइट पार्ट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट पार्ट। ठीक है, इनफाइनाइट पार्ट। ठीक है, इनफाइनाइट पार्ट होगा। अच्छा क्लास 10 तक एक समेशन नाम का एक टॉपिक सुना होगा आपने, समेशन, समेशन। ठीक है, जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये कब यूज होता था, ये कब यूज होता था, जब हमें फाइनाइट चीजों का ऐड करना था, टू ऐड फाइनाइट क्वांटिटी, टू ऐड फाइनाइट पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन हम इंटीग्रेशन का कब यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का कब यूज करेंगे, टू ऐड इनफाइनाइट पार्ट। क्या क्या बोल रहा हूं, इनफाइनाइट पार्ट। फाइनाइट यानी एक लिमिट है, फाइनाइट एक लिमिट है, इनफाइनाइट यानी इंफिनिटी, इंफिनिटी बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है इंटीग्रेशन किसे बोलते, इंटीग्रेशन किसे बोलते, क्लियर है। तो अब देखिए, अब थोड़ा इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इंटीग्रेशन होता क्या है, तो फिर अब हम और थोड़ा डीप में जाएंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए, समझ लीजिए मेरे पास इतनी बड़ी एक रस्सी है। क्या है, मेरे पास एक रोप है, क्या है, रस्सी है उसका मैं टुकड़ा कर देता हूं। मैं पहले वाले एग्जांपल ले रहा हूं, शुगर की जगह बस इस बार रस्सी लिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की मेरे पास, 10 मीटर की एक रस्सी है। मैं इसका 5 टुकड़ा कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, 5 टुकड़ा कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, कितना टुकड़े में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टुकड़े में डिवाइड हुआ। ठीक है, अच्छा मुझे पता नहीं ये कि ये रस्सी कितनी लंबी है। ठीक है, मुझे पता नहीं है, तो मैं इसे ले लेता हूं x/5। 5 टुकड़े में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे को पता नहीं है कितनी लंबी है, इसे मैं x ले रहा हूं। ठीक है, x/5, 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 x/5,
और x अपॉन 5। 5 टुकड़े में डिवाइड किया है, एक रस्सी है, मुझे लेंथ पता नहीं। अच्छा, क्या मैं इसे ऐड कर दूंगा? क्या मैं इसे ऐड कर दूंगा? मैं इसे ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐड करने पे डिनोमिनेटर से में कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 5x, ठीक है। ये जाएगा x अपॉन, ये आगे की बात है, ठीक है। मैं इसे जब ऐड कर दूंगा, मैं इसे जब ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसे जब ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी। मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया है सबको, क्या किया, इंटीग्रेट किया, ठीक है। और x क्या था, मेरा 10 था। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं बस समझा रहा हूं, ठीक है। मेरे पास एक x मीटर की रोप है, समझ लीजिए मेरे पास 10 मीटर की रोप है। अभी मैं इससे समझाता हूं, ठीक है। मैं सबको दो दो मीटर में बांट दिया, किसे बांटा, 2-2 मीटर में बांट दिया। 2 मीटर इसका, 2 मीटर इसका, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, कितनी बार हो गया, 2। 2 कितने टाइम है, 5 टाइम से, कितना हो जाएगा, 10। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि अगर मैं किसी चीज को डिवाइड कर रहा हूं, मैं किसी चीज को डिवाइड कर रहा हूं और बाद में वो सबको ऐड कर दे रहा हूं, तो मेरा जो टोटल, जो भी मेरा इनिशियल अमाउंट था उतना ही मुझे मिलेगा, ठीक है। समझिए मेरे पास कुछ एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। बाद में मैं इसे ज्वाइन कर दे रहा हूं, बाद में क्या कर रहा हूं, इसे ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो क्या जो इसका जो पहले मास था वही रहेगा ना, वही रहेगा ना। ऐड करने पे मुझे यही मिलेगा ना, ठीक है, यही वैल्यू में आएगी, ठीक है। उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, बराबर। तो अब एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि देखिए, मैं आपको इसका पहला फॉर्मूला समझा रहा हूं। मेरे पास 1 kg शुगर है, शुगर नहीं, इस बार कुछ भी है, समझ लीजिए एक फ्लूइड कोई भी है, मैं उसका बस इतना सा पार्ट उठा रहा हूं, एक डॉट, एक डॉट उठा रहा हूं, ठीक है। कितना, एक डॉट भर का सामान उठा रहा हूं, ठीक है। डॉट भर का सामान निकाल रहा हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं, डीए दे देता हूं, ठीक है, डीए दे देता हूं, बराबर, ठीक है। इधर कुछ तो फ्लूइड तो भी भरा होगा, जो भी है, मैं बस इतना उठा रहा हूं। और ऐसे बहुत सारे डॉट है इधर, बहुत सारे डॉट है, बहुत सारे डॉट है, ठीक है, सबको डीए, ठीक है। तो जब मैं तो जब मैं इंटीग्रेशन में डीए को करूंगा तो इंटीग्रेट होके मेरी वैल्यू क्या आएगी, ये पूरा, ये मेरा पूरा ए है, क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, बराबर, बराबर। समझिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उधर बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, क्या है, बहुत सारे पॉइंट है। मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं, डीए, सब डीए मेरे पास, बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे ही, ऐसे ही सेम बहुत सारे पॉइंट है। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, मैं जब ये सब छोटे 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 डॉट्स को या जो भी मेरे पास मटेरियल है उसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू आएगी, जो कि कितना था। अब ऐसे समझिए, 1 किलो शुगर है, मैं एक एक ग्राम करके उठा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक एक ग्राम करके उठा रहा हूं। तो मैं सबको इंटीग्रेट करूंगा, एक एक ग्राम करके मेरे पास 1000 ग्राम हो जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 kg आएगी ना। मैं इंटीग्रेट करूंगा उसे, क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली इंटीग्रेशन। अच्छा, यही रोप में अगर बात करूं, अगर मैं छोटा सा पार्ट उठाऊंगा ना, dx, जो आपको इधर तो ठीक ठाक दिख रहा होगा, एक डिसेंट साइज का दिख रहा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू ना बहुत छोटी है। अच्छा चलो, मैं आपकी सोच कितनी लंबी जाती हो सकता हूँ, कितना जीरो लगा सकते हो, लगाओ, कितना जीरो लगा सकते हो, कितना जीरो, ये आपके सोच से भी बहुत ज्यादा छोटा है, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, जितना सोचना है सोच लो, फिर वन, ठीक है। इतना छोटा है, इतना छोटा है डीएक्स, डीए, जो भी ये डीए, डीएक्स इतना छोटा है, इतना छोटा है। जब मैं ये सबको ऐड करूंगा, ऐसे बहुत सारे डीएक्स होंगे लाइन पे, बहुत सारे डीएक्स होंगे, बहुत सारे डीएक्स होंगे, जब सबको मैं ऐड करूंगा तो इसकी ओरिजिनल लेंथ मुझे आएगी, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है ये, इंटीग्रेशन, क्या होता है, इंटीग्रेशन, क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आएंगे अपने, आपको मैंने पहला फॉर्मूला सिखा दिया, तो आपको मैंने पहला फॉर्मूला सिखा दिया,
लेकिन आपको तो समझा ही नहीं पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला यही था कि जब मैं सारे dx को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू x आएगी। x जो इनिशियल अमाउंट था, जब मैं बहुत सारे छोटे छोटे dx की वैल्यू बहुत छोटी होती है, जब मैं सबको ऐड करूंगा, सबको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था? अब देखिए, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन तो रहेगा ही। हमारा दूसरा फॉर्मूला है x रेज़ टू द पावर n dx। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? डिफरेंशिएशन का कुछ कनेक्ट हो रहा है, डिफरेंशिएशन का कुछ कनेक्ट हो रहा है। उधर क्या करते थे हम? पावर आगे करते थे। पहली बात, उधर तो dx अपॉन dy होता था। ठीक है, उधर पावर पहले, डिफरेंशिएशन की बात रहने देते अभी फिलहाल। इसे क्या करना है? पावर है, लिख लो, पावर में एक ऐड हो जाएगा, अब ऐड हुई पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्या होगा? पावर में एक ऐड हो जाएगा, ऐड की हुई पावर नीचे आ जाएगी। पावर में एक ऐड हो जाएगा, ऐड किया हुआ पावर नीचे आएगा। पावर में एक ऐड होगा, ऐड किया हुआ पावर एक नीचे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, हमें इंटीग्रेट करना है x की पावर 2 dx। ठीक है, क्या होगा? पावर में एक ऐड होगा, ऐड की पावर नीचे आ जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ठीक है, इजी था, इजी था। ठीक है, अब एक्स की पावर रहेगी -2 dx। कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, कर लिया। ठीक है, पावर में एक ऐड हो जाएगा, ऐड किया पावर नीचे आएगा। पावर में एक ऐड होगा, ऐड किया पावर नीचे आएगा। कितना हो जाएगा? ये x -1 to -1। ठीक है, अब मैथमेटिक्स लगाना है आपको, लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? ये -1 में तो 1 अपॉन एक्स यानी माइनस में। ठीक है, ठीक है, मिल गया वैल्यू। ठीक है, मिल गया वैल्यू। लेकिन इधर एक नोट करने वाली बात क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? इधर n की पावर -1 नहीं रहनी चाहिए। n की पावर -1 नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्यों बता दूं क्यों? देखिए, पहली बात, x की पावर -1 क्यों नहीं रहनी चाहिए? ठीक है, फॉर्मूला याद कीजिए तब तक। देखिए, अगर मैं x n की पावर -1 ले रहा हूं, ठीक है, -1 ले रहा हूं, सपोज, ऐसा तो होता नहीं है लेकिन ले रहा हूं, x कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा, इधर +1, फिर इधर ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? -1 +1 कितना होता है? 0। ठीक है, कोई बात नहीं, अपॉन में 0, यहीं पे गड़बड़ हो गई। इसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। जिसके भी डिनोमिनेटर में 0 दिख गया हो वो एक एरर यानी अनडिफाइंड कहलाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने सीखी होगी ना, ट्रिग्नोमेट्री तो सीखी होगी। इधर ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करते, इधर 0 आ जा रहा है, हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए रहता है। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला -1 जब पावर में रहेगा तब एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए log ex करके एक होता है, वो एप्लीकेबल होगा। वो फिलहाल अभी यूज में नहीं है, 11वीं के लिए इतना काफी है, तो मैं इतना ही सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपना थर्ड फॉर्मूले की ओर, थर्ड फॉर्मूले की ओर बढ़ते। तो फिर आगे बढ़े, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला क्या होगा अपने लिए? देखते। अब इधर ना कांस्टेंट की बात आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कांस्टेंट की बात आ जाएगी। सेकंड फॉर्मूले से ही होगा इसका। थर्ड क्या रहेगा? हमें इंटीग्रेशन में कांस्टेंट देगा। क्या देगा? कांस्टेंट। ठीक है, एक्स एंड डी एक्स, यही है ना फॉर्मूला। ठीक है, कांस्टेंट एक्स की पावर एन डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में याद है कांस्टेंट बाहर ले लेते थे, इधर भी कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और एक्स एंड डी एक्स का इंटीग्रेट कर देंगे। पहला एग्जांपल क्या लेंगे? क्या लेंगे? ठीक है, 3x² dx। इसे इंटीग्रेट करना है, क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा और x² dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 इंटू पावर में एक ऐड हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये 3 से 3 कटा,
क्या हो गया, एक्स क्यूब आ गया इंटीग्रेट करने पे। ठीक है, इंटीग्रेट करने पे क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। दूसरा एग्जांपल चाहिए, ठीक है ले लेते हैं, मगर ये करते हैं। अब -2 लेते हैं इंटीग्रेशन में x⁻², dx। ठीक है, -2 बाहर आ जाएगा, x² dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, -2 पावर में एक ऐड हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, इंटू x³ अपॉन 3, क्या हो जाएगा, -2x³ अपॉन 3। ठीक है, ठीक है, समझा, समझा। अच्छा हमेशा x एक्स ही रहेगा क्या, नहीं y भी रहेगा, जो भी आप वेरिएबल जानते हैं सब रहेगा। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल चाहिए इसका, ले लेते, इंटीग्रेट करते हैं 4m⁴ dx। ठीक है, dm 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 करते हैं, ठीक है, वेरिएबल m है ना। अब 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा m⁴ dm का। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, ये पावर में एक ऐड हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, फिर क्या आ गया 4m⁵/5। ठीक है, ये साइन है इंटीग्रेशन का, पेन गलती से नहीं घूम जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, बड़े फोर्थ फॉर्मूले की ओर, बड़ा फटाफट जा रहा है क्या, थोड़ा धीरे से, अरे कंटेंट ही छोटा रहेगा ना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये आपके 11वीं के लिए, वरना 12वीं के लिए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पूछ लेना कोई भी 12वीं वाले स्टूडेंट से, इंटीग्रेशन पहला दुश्मन होगा उनका, ये आपके लिए पहला प्यार होगा लेकिन उनके लिए पहला दुश्मन होगा ये। ठीक है, हार्ड रहता है इंटीग्रेशन, फिलहाल आपके 11वीं के लिए इतना बेसिक नीड है आपकी ये। ठीक है, इधर ज्यादा कुछ नहीं करना, कांस्टेंट तो रहेगा, कांस्टेंट dx x⁻n हो जाएगी। dx क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फिर ये dx होता है। अच्छा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही तो होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही तो होता है, तो फॉर्मूला और सिंपलीफाई करते, कांस्टेंट इनटू ये क्या है, dx का क्या होता था इंटीग्रेशन, पैरा नियम, पहला क्या था इंटीग्रेशन dx क्या होता था, x होता था, क्या होता था, x होता था। ठीक है, ठीक है, समझा कैसे आया, कांस्टेंट कांस्टेंट x। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले में चले, फॉर्मूले में चले। ठीक है, एग्जांपल पहला 3dx ले लो, उसमें क्या डिफरेंस था सेकंड वाले में, इधर x के पावर n थी, फिर dx था, इधर x की पावर n नहीं है, इधर x की पावर n नहीं है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट आगे फिर पीछे x, 3x हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। और एग्जांपल चाहिए, ठीक है ले लो, मेरे को क्या है 4dx 4x, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dm हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5m। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपने फिफ्थ फॉर्मूले की ओर, अपने फिफ्थ फॉर्मूले की ओर। ठीक है, ये आपका ना शायद फोर्थ फॉर्मूला था, मेरे ख्याल से फोर्थ था ये, मैं रफ करना भूल गया, फोर्थ। ठीक है, वो थर्ड था जिसमें x की पावर n थी। अब आते फिफ्थ फॉर्मूले की ओर। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूले की ओर आते, ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, अब इधर ना याद है डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस लिया था हम लोगों ने, क्या लिया था, प्लस माइनस, इधर भी हो जाएगा, m प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस dx। ठीक है, ये रहेगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, हम फिर क्या करते थे, एक एक से करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ n dx। नहीं समझा, कैसे समझेगा, प्रैक्टिस तो किए ही नहीं हो। ठीक है, अब ले लेते इधर
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स 4x लेते हैं, ठीक है, प्लस लेते, क्या लेते, प्लस dx। क्या हो जाएगा, पहले एक एक इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का dx प्लस है, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फिर इसका इसका 4x dx। नहीं समझा, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाद में इसका करेंगे, ठीक है, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, सेकंड वाला पावर ऐड हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस है, प्लस रहने दीजिए, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स का, एक्स क्यूब 3 प्लस 4 आगे आ गया, एक्स में एक ऐड हो जाएगा, एक्स की पावर अभी 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्स 2 फिर पावर नीचे, इससे ये कटा 2 गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 इधर का एज इट इज, इधर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना रहेगा आप कीजिएगा, लेकिन आंसर अपना निकल गया है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, अभी फाइनल आंसर अपना ये है, इजी है, इजी जा रहा है, अभी तक इजी जा रहा है, ठीक है। अब लास्ट के एक बच्चा है, टोटल 6 ही है इसमें, ठीक है, लास्ट का एक बच्चा है, इसके पहले उधर साइन कॉस था, ट्रिग्नोमेट्री का नाम लिया था भैया आपने। अच्छा, इस पे एक और प्रैक्टिस करवाई देते हो, एक प्लस पे किया तो एक माइनस पे भी तो बनता है, ठीक है, माइनस पे भी तो चाहिए ना, माइनस भी तो चाहिए। अच्छा, ये 2 के लिए है तो क्या 2 के लिए रहेगा, अरे ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंटीग्रेशन करना है एम क्यूब प्लस किसका, एम स्क्वायर प्लस एम का, अरे दादा, इधर 2 दिया है, इधर 3 दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट है, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर प्लस 7 है, क्या है, 7 है, क्या है, 7 है, ठीक है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाओ, 2 3 मत देखो, कॉन्सेप्ट लगाओ, पहले एक एम क्यूब का ले लो इंटीग्रेशन, फिर इधर प्लस है, ठीक है, इधर मैं माइनस ले ले रहा हूँ, इधर क्या ले ले रहा हूँ, माइनस, ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो एम स्क्वायर डी एम का, फिर माइनस में इसका इंटीग्रेशन ले लो 7m dm का, ठीक है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, या अभी भी नहीं होगा, अब होगा, पावर ऐड हो जाएगी, पावर में ऐड की पावर नीचे आ जाएगी, प्लस इसका क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, पावर में ऐड करके नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस 7 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एम में एक एम डी एम का, यह एज इट इज नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 7 इंटू, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2, ठीक है, निकल गई वैल्यू। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो करना है कीजिए, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इधर लिमिट की बात आएगी, किसकी, लिमिट की, भाई इनफाइनाइट चीजों को ऐड तो करना है, लेकिन अगर एक लिमिट तक ऐड करना होगा तो क्या कीजिएगा, उसके लिए एक और फॉर्मूला है, उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, ये स्पेशल फॉर्मूला है, ये तो मुझे भी पसंद है, ठीक है। क्या होगा, अब समझिए, इधर 2 डाल दिया मैं इसके टकले पे, और इसके पैर के नीचे 0 डाल दिया, टकले पे 2 कदम पे 0, टकले पे 2 कदम पे 0, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा, टकले पे 2 डाले तो कुछ नाम तो होना चाहिए, नामकरण होना चाहिए, है कि नहीं, हो जाएगा अपर लिमिट, क्या कहलाएगा, अपर लिमिट, ये कहलाएगा लोअर लिमिट,
बोला था ना, टकले पे बैठा है इसके लिए अपर, पैर पे बैठा है इसके लिए लोअर, लोअर लिमिट या लोअर लिमिट जो भी है, लोअर लिमिट, ठीक है, ऊपर अपर लिमिट। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए, पहले समझ लीजिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, एक लिमिट तक इंटीग्रेशन करेंगे, हमें 0 से लेके 2 तक ही जाना है, 0 से लेके 2 तक ही जाना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद का स्टेप क्या, ऐसा बॉक्स बना सकते हो आप लोग, बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसे बस देखिए, इसे लिमिट भूल जाइए, लिमिट भूल जाइए, अब इसका बस इंटीग्रेशन कीजिए, क्या जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन पावर की, और पावर में जो भी ऐड होके आता है वो नीचे आ जाता है। अब टकले, टकले वाली लिमिट को याद कीजिए, 2, टकले वाली लिमिट याद हो गई, अब कदम वाली लिमिट को याद कीजिए, 0। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, एक्स दिख रहा है, अच्छा, अब कांस्टेंट में कुछ पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। इधर मेरे को वेरिएबल दिख रहा है, तो मैं वेरिएबल में वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्स क्यूब है तो मैं एक बार 2 क्यूब डालूंगा, अपर लिमिट अपॉन एक, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये डाल दिया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, माइनस, माइनस लगाऊंगा और फिर लोअर लिमिट भी पुट कर दूंगा, 0 की क्यूब अपॉन 3, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है। अच्छा, अब 11वीं में आ गए हैं, 25 तक पहाड़ा टेबल्स, 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब बाय हार्ड होना चाहिए, ठीक है, माइनस 0 है तो देखो ही मत ना, 0 है, 0 है तो देख क्यों रहे हो, 0 0 होता है, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ गया, 8/3, ठीक है, ठीक है, नहीं समझा कोई बात नहीं, इंसान है नहीं समझेगा, इंसान है नहीं समझेगा, क्या कीजिए आप, 3 और 0 ले लीजिए, अब इंटीग्रेशन कीजिए 3 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स का, क्या हो जाएगा, ये फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, फिर ऐसे बॉक्स में डालना रहता है, जैसे कि आपने बोला था 3, फिर इधर पैर में 0, 3 एक बार पुट करो, 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब, ये इधर पुट करना है, फिर 3, ठीक है, 0 को देखो ही मत, 0 ऊपर है तो कर दो, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27/3 माइनस 0 है तो, ठीक है, अब 3 को डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 9 3, 9 3 27, 9 आ गया, वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, क्या आ गई, 9 आ गई, क्या आ गई, 9 आ गई। अच्छा, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात पे आता हूँ, डिफरेंशिएशन सिखा रहेगा तो इधर बिल्कुल उसका उल्टा होगा, डिफरेंशिएशन में डिफरेंस निकालते थे, इधर इंटीग्रेशन करते, ठीक है, दो अलग अलग टॉपिक लेकिन एक ही भाई में मिले हुए, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स पूरा मतलब मैथ्स पे डिपेंड करता है, मैथ्स तगड़ा होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, मैथ्स से डरोगे तो कैसे काम चलेगा, मैथ्स तो पहले आना चाहिए, ठीक है, पीसीएम हो या पीसीएम भी हो, ठीक है, पीसीएम भी हो या पीसीएम, मैथ्स आना चाहिए, ठीक है, इजी इजी है टॉपिक, बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर मेरे को साइन एक्स दिखता था, अगर मुझे साइन कॉस एक्स दिखता था तो मैं माइनस साइन एक्स डाल देता था, ठीक है, कॉस एक्स दिखता था तो माइनस साइन एक्स डाल देता था, ठीक है, ठीक है, अगर मुझे कॉस एक्स दिखता था तो मैं क्या डालता था, माइनस साइन एक्स डालता था, ठीक है, उधर मेरे को क्या दिखता था, तो मैं माइनस साइन एक्स डाल देता था, कॉस एक्स दिखता था तो, ठीक है, और उधर साइन एक्स दिखता था तो कॉस एक्स डाल देता था, ठीक है, अब क्या करना है, इधर बिल्कुल उसका उल्टा है, इधर क्या है, बिल्कुल उसका उल्टा है, इधर अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स दे दिया ना, साइन एक्स डीएक्स, मैं इधर क्या डालूंगा, माइनस कॉस एक्स, क्या डालूंगा, माइनस कॉस एक्स, क्या डाल दूंगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और वही मुझे अगर cos x dx दे दिया, cos x dx दे दिया तो मैं क्या डालूंगा, sin x, क्या डालूंगा, sin x, क्या डालूंगा, sin x, ठीक है, नहीं समझा, ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ, इंसान हूं,
हम भी कभी कभी सीखते ही हैं, तो ना हम सिखा सिखाए आते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रहेगा, साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब क्या है भाई, dx। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर करके लाना पड़ता है। ठीक है, क्या करते थे पहले, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस है, ठीक है, साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। ठीक है, ठीक है, साइन एक्स dx प्लस एक्स क्यूब dx। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स, इधर क्या होता है, पावर ऐड हो जाएगी, ऐड की पावर नीचे आ जाएगी, ऐड की पावर नीचे हो जाएगी। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर आया, यह आंसर आया तो एकदम सही है, यह आंसर आया तो एकदम सही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन एक्स लिया ना अभी, एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, cos x प्लस एक्स की पावर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट फिर dx। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलग अलग करना है, cos x dx हो जाएगा, इधर प्लस भी नहीं, इधर माइनस रखता हूं, माइनस एक्स की पावर -2 dx का ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। अभी लग रहा है कुछ पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन, अभी कुछ लग रहा है, पहले तो बच्चों बच्चों वाला लग रहा था, अभी लग रहा है कुछ, अभी भी कुछ नहीं लग रहा होगा, स्मार्ट बच्चे हो ना। cos x dx sin x ले लिया, ठीक है, माइनस पावर में एक ऐड हो जाएगी, प्लस वन हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 एक्स की पावर -1 अपॉन इधर -1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगर अच्छे से लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा -1 अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट में। अब जितना सॉल्व करना है आगे कीजिएगा, फाइनल आंसर ये रहेगा। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट कितने, टोटल 6 फॉर्मूला देखे हम लोग ने। ठीक है, ये वाला तो मैं इंक्लूड करूंगा उसमें ही, अपने 5वें वाले में। ठीक है, मैं बस ये टॉपिक तो लास्ट में लेना चाहता था, समझा, समझा, समझा क्या। अब थोड़ा मेरा मन कर रहा है होमवर्क देने का, होमवर्क के लिए रेडी, क्योंकि अगर फिजिक्स और मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या किया, जितनी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से ही हर एक चीज होगी ना, प्रैक्टिस से ही हर एक चीज होगी, इतने में आ जाएगा होमवर्क। ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं, बस 5 क्वेश्चन, कितना, 5 क्वेश्चन। पहला 5 प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, फिर सेकेंड एक्स क्यूब dx, थर्ड dx। बोर्ड विजिबल है, हाँ ठीक है। ठीक है, फिर इधर रहेगा cos x माइनस साइन x प्लस एक्स क्यूब dx। ठीक है, फिर इधर x4 प्लस एक्स क्यूब dx। वेरिएबल चेंज करना है, वेरिएबल चेंज करके कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके और भी ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा इस सेशन का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा,
बड़े अच्छे तरीके से हमने सीखा है, ठीक है। और अगर कुछ भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम रहेगा, इश्यूज रहेगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करूंगा, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन का एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए, वन शॉट क्रिएट नहीं करूंगा मैं, ताकि एकदम डिटेल जा सके हम उसमें, लेक्चर वाइज आएंगे। अगर आपको चाहिए रहेगा यूनिट डायमेंशन, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके वीडियो को और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।